आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग का गवाह बना। हमने खुद अपनी आंखों से देखा जब आदित्य L1 लॉन्च हुआ, कितना सुकून यहाँ के वैज्ञानिकों के चेहरे पर था, क्योंकि महीनों और सालों की मेहनत आदित्य L1 के शोध में, इसे सफल लॉन्च करने में लग जाती है। 125 दिन का वक्त लगेगा L1 लैंड्रांज में आदित्य L1 को पहुंचने में, और ऐसे में माना यही जा रहा है कि 125 दिन के इस वक्त में लगभग 1440 इमेजेस हर दिन भेजी जाएंगी, और इन इमेजेस से दरअसल सौर मंडल यानी कि सूर्य के इर्द गिर्द का तापमान और तमाम जानकारियां वैज्ञानिकों तक पहुंच पाएंगी। और सिर्फ श्रीहरिकोटा के वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि देश भर के अन्य स्पेस रिसर्च संस्थानों के वैज्ञानिक भी इस मिशन के साथ जुड़े रहे। ऐतिहासिक पल को जीने का एक मौका होता है, वो हमने आज यहाँ पर देखा। पीछे आसमान में ये धुआं देख रही हैं, दरअसल ये PSLV C-57 का ही है। रोंगटे खड़े हुए हैं, क्योंकि जब आप इस तरह का लाइव स्पेस मिशन देखते हैं, आपकी जिंदगी का वो एक बेहतरीन पल, एक बेहतरीन अनुभव होता है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और इस तरह भारत ने रच दिया एक और इतिहास। भारत का मिशन आदित्य L1 सूरज की तरफ चल दिया, 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों और अरमानों को साथ लेकर। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ठीक 11:50 पर तय कार्यक्रम के मुताबिक बेहद सटीक तरीके से आदित्य L1 की कामयाब लॉन्चिंग हुई। अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान, आदित्य L1 की कामयाब लॉन्चिंग, सूरज का हर चाल जानने चला भारत। इसरो की धार, अब सूर्य नमस्कार। इसरो फिर भरोसे पर खरा उतरा और आदित्य L1 ठीक उसी ट्रेजेक्ट्री यानी सफर की लाइन पर आगे बढ़ा जो वैज्ञानिकों ने तय की थी। एक के बाद एक आदित्य L1 सफर के चरण पार करता रहा और इसरो के प्रमुख सोमनाथ समेत सारे वैज्ञानिक आदित्य L1 के पूरे मोमेंट पर नजर बनाए रहे। हर सेकंड के साथ इसरो वैज्ञानिक हर अपडेट देते रहे और उधर आदित्य L1 सफर पर आगे बढ़ता रहा। शुरुआत के 2-3 चरणों तक इसरो के वैज्ञानिकों के चेहरे पर बेचैनी दिखी, क्योंकि शुरुआती चरणों का कामयाब होना काफी अहम था। लेकिन हर मिनट के साथ ये बेचैनी घटती गई और कामयाबी का भरोसा बढ़ता गया। 3 स्टेजेस यानी कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 क्रॉस हो चुकी है। बेहद सफल ये परीक्षण माना जा रहा है, और ये कहा जा रहा था कि 15 मिनट 16 मिनट के आसपास आपको ये मालूम चल जाता है कि कोई भी स्पेस मिशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, उसका परीक्षण सफल हुआ है या नहीं। और ऐसा ही हम PSLV C-57 के साथ भी देखेंगे है। लेकिन इस बीच जानकारियां इसरो की ट्विटर हैंडल से, उनकी वेबसाइट से, उनके कमांड सेंटर से, सब जगह से आपको दिखाई और सुनाई देंगी। वहां पर तमाम साइंटिस्ट मॉनिटरिंग कर रहे थे। हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जहां पर मल्टीपल स्क्रीन्स लगाए गए थे और एक एक चीज की मॉनिटरिंग हो रही थी। और देखते ही देखते आदित्य L1 ने चौथा चरण भी पार कर लिया, वो चरण जो सबसे अहम था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने करीब 28 मिनट के बाद राहत की सांस ली। रोंगटे खड़े हुए हैं, क्योंकि कभी भी जब आप इस तरह का लाइव स्पेस मिशन देखते हैं तो जाहिर तौर पर आपकी जिंदगी का वो एक बेहतरीन पल, एक बेहतरीन अनुभव होता है जो आप सबके साथ साझा करते हैं। क्योंकि लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर जो इमेजेस हमने देखी, उसमें वैज्ञानिकों के चेहरे के भाव तो देखे ही, लेकिन इसके साथ ही किस तरीके से सोमनाथ जी भी वहां पर जुड़े हुए थे, वो बैठे हुए थे अपने तमाम टीम के साथ। और इस बात का अध्ययन भी किया जा रहा था कि अब जब एक करके L1 की दायरे में यानी कि लैंग्वेज L1 पर ये पहुंचेगा मिशन, तब दरअसल वहां से जो इमेजेस आएंगी वो आपको एक पैमाना देंगी, पूरे विश्व को एक पैमाना देंगी कि कैसे अब हम सूर्य को एक बेहतर तरीके से, पूरे तरीके से कभी भी सूर्य तक कोई जानकारी नहीं मुहैया करा सका है। लेकिन कई इमेजेस, उसके कोरोना के आसपास का टेम्परेचर, ये सब के द्वारा बाद आदित्य L1 अपनी मंजिल पर होगा। ये स्पेसक्राफ्ट उस पॉइंट पर जाकर और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस है, ग्रहणों का
4 पेलोड सूरज पर नजर बना पाएंगे। उन अनदेखी अनजानी तस्वीरों का जो आदित्य L1 भेजेगा। हम आज तक सफल लैंडिंग के बाद भी इसरो के वैज्ञानिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी थी और आज के बाद भी तमाम उन वैज्ञानिकों को पीएम का संदेश दिया गया जो जुड़े हुए थे। लेकिन इसके साथ ही सियासत और श्रेय लेने का सिलसिला भी शुरू हो गया के लिए, लेकिन इसके साथ ही सियासत भी कम नहीं है। Recent lift off of PSLV C-57 with the Aditya L1 on board. की लॉन्चिंग के करीब 1 घंटे बाद जब रॉकेट से स्पेसक्राफ्ट अलग हुआ, चौथा चरण सबसे अहम कामयाब होने का ऐलान कर दिया। इसरो वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी बिखर गई। स्पेस कमांड सेंटर तालियों से गूंज उठा। Congratulations. The Aditya L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 kilometers, which is intended very precisely by the PSLV. Very unique mission mode here, with the upper stage of the PSLV taking 2 burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. So I want to congratulate PSLV for such a very different mission approach today to do this mission of Aditya L1. देश को वैज्ञानिकों की मेहनत पर पूरा भरोसा था। देश के विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह खुद इसरो के कमांड सेंटर में मौजूद थे। उन्होंने वैज्ञानिकों को बधाई दी। Congratulations, India. Congratulations, ISRO. And while the whole world watched this with bated breath, it is indeed a sunshine moment for India. आदित्य L1 की कामयाब लॉन्चिंग के बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले इसरो वैज्ञानिकों को बधाई दी। पीएम ने ट्वीट किया, चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद भारत का अंतरिक्ष का सफर जारी है। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई। पूरी मानवता की भलाई के लिए अंतरिक्ष के बारे में समझ बढ़ाने के हमारे अथक वैज्ञानिक प्रयास जारी रहेंगे। इससे पहले मिशन की लॉन्चिंग की कामयाबी के लिए पूजा हवन का दौर भी चला। वाराणसी के महामृत्युंजय मंदिर में विशेष अनुष्ठान किया गया। वेद पाठी ब्राह्मण पिछले 3 दिनों से विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। मंत्रोच्चार के साथ मंदिर परिसर गूंजता रहा। उधर देहरादून में भी लोगों ने सूर्य नमस्कार किया और मिशन की कामयाबी की प्रार्थना की। और अब जब यह मिशन कामयाब हो गया तो पूरा देश खुश है और इसरो को एक बार फिर सलाम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के 9वें दिन के भीतर ही आदित्य L1 की कामयाब लॉन्चिंग हमने देखी और इसके जरिए एक ऑब्जर्वेटरी दरअसल सूर्य के इर्द गिर्द स्थापित की जाएगी, जिससे सूर्य के अहम जानकारियां वैज्ञानिकों तक पहुंच सके और दुनिया भर के उन वैज्ञानिकों तक पहुंच सके जो सूर्य पर शोध करना चाहते हैं और सूर्य के बारे में और ज्यादा जटिलता से जानना चाहते हैं। 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PC tracking. Aditya L1 satellite into the desired intermediate orbit. PSLV-C Aditya L1 mission is accomplished. पूर्ण परिशुद्धता से इसके निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। सिर्फ 125 दिन बाद भारत का मिशन आदित्य L1 जब काम करना शुरू कर देगा तो एक एक करके सूरज के राज खुलने लगेंगे। ऐसे राज जिनका इस्तेमाल हम मानवता की भलाई के लिए करेंगे। इस वक्त हर कोई ये जानना चाहेगा कि कैसे काम करेगा हमारा मिशन आदित्य, किस तरह का बना है ये स्पेसक्राफ्ट और किस तरह से सूरज की स्टडी करेगा जिसके आसपास जाना भी मुमकिन नहीं है। पहले जानिए इस स्पेसक्राफ्ट के बारे में। इस स्पेसक्राफ्ट का वजन 1470 किलो है। इस पर 7 पेलोड यानी उपकरण लगे हैं। इनमें से 6 पेलोड भारत में ही बने हैं। इसरो के कई लैब ने मिलकर आदित्य L1 को बनाया है और इसके लिए निजी क्षेत्र का भी सहयोग लिया गया है। ये पूरा मिशन करीब 400 करोड़ का है।
सूरज की कई तरह की सतह है। हर सतह का तापमान से लेकर खासियत अलग है। सूरज की सतहों के बदलाव धरती पर भी असर डालते हैं। सबसे बाहरी सतह पर आदित्य L1 की खास नजर रहेगी। देखिए कैसे काम करेगा हमारा मिशन सन। 125 दिन के बाद यह स्पेसक्राफ्ट अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। आदित्य L1 में लगे 7 पेलोड, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूरज की सबसे बाहरी परतों यानी कोरोना की स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल डिटेक्टर्स के जरिए ये काम होगा। 4 पेलोड्स सूरज को सीधे तौर पर देखेंगे और 3 पेलोड्स लॉन्ग रेंज पॉइंट 1 पर पार्टिकल और फील्ड्स की स्टडी करेंगे। मिशन सूरज की बाहरी परत से उठने वाले सौर तूफानों की गति मापेगा, सूरज के टेम्परेचर के पैटर्न को समझेगा, सूरज के वातावरण की जानकारी रिकॉर्ड करेगा और पृथ्वी पर पड़ने वाली सूरज की किरणों के असर का पता लगाएगा। पृथ्वी पर सूरज ही जीवन का इकलौता और सबसे बड़ा स्रोत है। पृथ्वी पर सूरज की वजह से ही जीवन है। सूरज की ऊर्जा से पृथ्वी चलती है। सूरज की अहमियत को इससे समझिए कि धरती समेत सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूरज के ही चक्कर लगाते हैं। सूरज की अहमियत, सूरज पर किसी भी तरह के बदलावों का पृथ्वी पर असर पड़ता है। धरती के मौसम पर भी सूरज के असर पड़ते हैं। अंतरिक्ष के हर पहलू पर सूरज असर डालता है। पृथ्वी पर जीवन की कल्पना सूरज के बिना संभव नहीं है। इसमें साइंटिस्ट हैं, खासतौर से एस्ट्रोनॉमर्स हैं, वो उसका अध्ययन करेंगे उसकी, और उस अध्ययन से बहुत सारी ये चीज़ें हैं कि जैसे कि आजकल कहीं पर सूखा पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो ये सारे जो फिजिकल क्लाइमेटीज हैं, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह का जो है इसका प्रभाव है, इन सारी चीज़ों का सन से ही, क्योंकि सन जो उसको हीट देने वाला तो सन ही है, इन सब चीज़ों का अध्ययन होगा। सूरज पर 20 से ज्यादा मिशन जा चुके हैं। भारत भी विकसित देशों की कतार में शामिल हो गया है जिन्होंने ये मिशन भेजे हैं। आदित्य L1 मिशन मॉडल के जरिए समझिए कि ये कैसे काम करेगा। इस पूरे अभियान के बारे में बताइए, ये कितना बड़ा अभियान है? हाँ, ये बहुत ही बड़ा अभियान है इसरो के लिए और सारे दुनिया के तमाम साइंटिस्ट लोगों के लिए। इसमें 7 साइंस पेलोड लगा हुआ है। ये जो लॉन्च होगा PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा और ये जो ऑर्बिट है इसको पहले लो अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा, उसके बाद ये रोटेट करेगा अर्थ के चारों ओर और थर्सडे के थोड़ा थोड़ा करके इसका एलिप्टिकल ऑर्बिट का रेडियस बढ़ा के फिर फाइनली इसको प्लेस किया जाएगा। जाहिर तौर पर मिशन मून के बाद मिशन आदित्य ने भारत को अंतरिक्ष में खास मुकाम दिया है। नेहा बाथम, आज तक। इसके साथ ही अब दुनिया भर के जो स्पेस रिसर्च सेंटर्स हैं उनमें भी इसरो ने अपनी जगह बना ली है और इसके साथ ही विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत का दबदबा बढ़ गया है। अंतरिक्ष के हर राज जानने में जुटा है भारत। अंतरिक्ष में भारत की परवाज के नित नए कारनामे देखने को मिल रहे हैं। दुनिया की स्पेस एजेंसियां भारत की तरफ हैरानी की नजर से देख रही है। सदियों से जो रहस्य बने रहे हैं वो एक एक करके विज्ञान के जरिए खुल रहे हैं और भारत की अंतरिक्ष रिसर्च एजेंसी इसरो बार बार भारत और भारतवासियों को गर्व से भर उठने का मौका दे रहा है। और जिसका इंतजार था वह पल आ चुका है, इसकी पुष्टि कर दी गई है। आदित्य L1 मिशन अकम्प्लिश्ड। इसरो का सफर अब ज्यादा चमकदार है। इसरो की 2 तस्वीरों के जरिए इसका शानदार सफर देखिए। कभी साइकिल के कैरियर पर रखकर सैटेलाइट के पुर्जे लॉन्चिंग पैड तक ले जाए जाते थे, लेकिन आज भारत चांद और सूरज की तरफ स्पेसक्राफ्ट दुनिया के विकसित देशों की एजेंसियों की तर्ज पर भेज रहा है। तरक्की का यह सफर अद्भुत है। 2019 की यह तस्वीर अब अतीत बन चुकी है, जब भारत का चंद्रयान 2 आखिरी मौके पर फेल हो गया था। खुद पीएम ने इसरो वैज्ञानिकों को दिलासा दी थी और उन पर भरोसा जताया था। एक तस्वीर यह है जब इसरो के वैज्ञानिकों के चेहरे पर चमक है। तारीखों के जरिए देखिए इसरो के 5 बड़े मिशन। इसरो ने सबसे पहले बड़ा कदम 22 अक्टूबर 2008 को उठाया, जब चंद्रयान 1 लॉन्च किया।
इसके बाद 2013 में मार्स ऑर्बिटर लॉन्च किया गया। 6 साल की खामोशी के बाद 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 भेजा गया, जो दुर्भाग्य से कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद शुरू हुआ इसरो की कामयाबी का बड़ा और नया सफर। इस खास पेशकश मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। श्री हरिकोटा से लगातार पल पल हम आपको दिखा रहे थे अपडेट्स आदित्य L1 लॉन्च से जुड़ी हुई, और अब इसके सफल लॉन्च के बाद इसरो वैज्ञानिक अगले मिशन की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। इस खास पेशकश मेरे साथ बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।